आर के कटिंग स्टिचिंग डिज़ाइनिंग आइडियाज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ सिलाई मशीन की टाप ठीक करना, मशीन का भारीपन ख़त्म करना, सिलाई मशीन के तमाम मसाइल का हल होता है जी सिलाई मशीन की सर्विस। तो मैं आज आप लोगों को मुकम्मल सर्विस करना सिखाऊंगी सिलाई मशीन की, तो आपने वीडियोस को पूरा देखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों की मशीन के जो भी प्रॉब्लम है, चाहे धागा तोड़ या कोई भी है, तो उसका हल कर सकें। तो ये मैंने ना थोड़ी सी फास्ट करके आप लोगों को दिखाई ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले ये देखें, मैंने पायदान के जो दो नट हैं उनको खोल लिया है। खोलने के बाद मैंने ब्रश की मदद से उस सफाई की है, ठीक है। और आप जब खोला था तब आपने देखा था कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा मिट्टी और कपड़ों की जो रुई होती है बन बन के, यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर जाम हो जाती है मशीन। जब हम चलाते हैं तो चलने में भारी होती है और टाँका भी ठीक से नहीं देती, और जब हम सिलाई लगाते हैं तो खिंचाव आता है। तो यानी कि इस सारे मसाइल्स का हल है कि आप लोग इसकी मुकम्मल सर्विस कर लिया करें, एक माह में एक दफ़ा तो ज़रूर किया करें, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने मुकम्मल सफाई की है। करने के बाद दोबारा से मैं इसे सेट कर लूँगी। तो किस तरह से सेट करूँगी जी, ये देखिए आप लोगों के सामने मैं अपने इधर वाली साइड से आहिस्ता से ऊपर कर देना, जो दंदाल हैं वो उसके अंदर चले जाएंगे, और जो होल्स हैं होल्स के यानी कि अपने होल्स को मद्देनज़र रखना है। और ये देखिए नट्स मैंने बंद कर दिए हैं। ये हमारी होगी पायदान की सफाई, और ठीक है। और इसके बाद ये वाले नट्स मैं खोलूँगी, और ये देखिए अंदर कितनी ज़्यादा मट्टी रुई और क्या क्या चीज़ें फंसी हुई हैं, जिसकी वजह से जो हमारा गज़ है जब हम चलाते हैं तो मशीन बहुत ज़्यादा भारी चलती है। और यानी कि ज़ाहिर सी बात है गज़ जो इजीली यानी कि मूव नहीं कर पाता कि इतनी ज़्यादा गंदगी की वजह से, ठीक है। तो आप लोगों ने यानी कि वो नट एक सिंपली एक नट होता है जो मैंने खोला है आप लोगों के सामने, आपने खोलना है और ब्रश की मदद से, ब्रश आपने वही बार बार यूज़ नहीं करना, आपने दो ब्रश ले लेने हैं। मैंने उसको वॉश करके फिर दोबारा खुशक करके यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो मतलब कि आप लोगों ने अब जब यूज़ करना है तो इसको आपने वॉश कर लेना है सर्फ से, और फिर उसको धूप में खुशक करके फिर आपने दोबारा यूज़ करना है, ठीक है। तो ये देखें अब यानी कि ये सफाई हो चुकी है कंप्लीट। आप देख रहे होंगे कि पहले बिल्कुल ब्लैक थे गज़ भी और अंदर वाला जो पुर्जा है वो भी, तो अब बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। मैंने कभी भी सर्विस बाज़ार से नहीं करवाई, मैं अपनी सिलाई मशीन की सर्विस खुद करती हूँ। जब आप लोग एक दो दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप भी परफेक्टली, यानी कि ये देखें होल्स, आपने होल को मद्देनज़र रखना है, रख के तो वो नट को आपने बंद कर देना है, ठीक है। अब मैं शीटल खोलूँगी, और शीटल की वीडियो तो मैंने पहले भी अपलोड कर दी थी, तो लेकिन फिर भी इसके अंदर भी मैंने ऐड कर दी है, क्योंकि ये सिंपल मतलब मैं आपको मुकम्मल सर्विस सिखा रही हूँ सिलाई मशीन की, तो इसलिए इसमें शीटल तो बहुत अहम है। तो ये देखें शीटल मैंने निकाल लिया है। अब जो आप लोगों के सामने दो पेच मैंने खोले, आपने भी जस्ट वही खोलने हैं। ये देखिए इसके अंदर गंदगी और रुई कितनी ज़्यादा जम चुकी है। तो ये जो हम कपड़ा स्टिचिंग करते हैं, अब मैं इसका ये वाला नट खोल लूँगी। नट खोलने के बाद वन बाय वन मैं चीज़ों को उठाती जाऊंगी जो इनके यानी कि पार्ट्स हैं। तो वन बाय वन पार्ट्स, तमाम पार्ट्स को हमने उठाना है और उसको साफ कर करके साइड्स पे रख देना है। तो यानी कि ये जब आपने मुकम्मल सर्विस करनी है तो जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि आपकी मशीन में जो भी प्रॉब्लम है वो सारी हल हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हो ही नहीं सकता कि आपकी मशीन किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम करे, खिंचाव करे सिलाई में, या टाप करे, या भारी चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि ये सारी चीज़ें जब आपकी बिल्कुल क्लियर साफ़ हो जाएंगी, और जो भारी चलती है वो शटल में धागा फंस जाता है इस वजह से भी, और जो मैंने आपको पहले सफाई करते हुए दिखाया कि गज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रुई और धागे वगैरह जब चले जाते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा भारी चलती है और हमारे सिलाई लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए ब्रश की मदद से आप इस तरह से अंदर से मैं सफाई मुकम्मल कर लूँगी। करने के बाद यानी कि ये देखें इसको मैं फिर कपड़े से भी साफ़ करूँगी। कपड़े से साफ़ करने के बाद बिल्कुल क्लियर करके ये आप एक साइड पे आप लोगों के सामने रख रही हूँ, ठीक है। तो जिन जिन जगहों पे कपड़ा नहीं पहुंच पाता तो आप लोगों ने इस तरह से करना है, ये जैसे जैसे मैंने किया है कि आपने पेचकस के ऊपर ना कपड़े को फोल्ड कर लेना करके, तो आपने इस तरह से इजीली यानी कि सफाई हो जाएगी। जहाँ से हमारी फिंगर नहीं जा रही है, जहाँ तक कपड़ा पहुंच नहीं पा रहा, इजीली चला जाएगा बहुत ज़्यादा। यानी कि ये देखिए मेरी मशीन भी सर्विस की हुई को काफ़ी अर्सा हो गया था, तो जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी थी। तो आज मैंने सर्विस करते हुए मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ।
ताकि आप लोगों की इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल हो जाए, क्योंकि मेरी मशीन भी प्रॉब्लम करने लग गई थी। तो जैसे मैं चाहती थी परफेक्ट, यानी कि वैसी सिलाई नहीं दे रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ दे रही थी, बहुत ज़्यादा भारीपन हो गया था और आवाज़ इतनी ज़्यादा शोर कर रही थी ना। तो अब आप लोगों के सामने जब मैं मुकम्मल सर्विस करूँगी उसके बाद आप लोग खुद देख लीजिएगा, बिल्कुल आवाज़ ख़त्म हो जाएगी सिलाई मशीन की। तो ये देखें, ये भी ब्रश की मदद से आप लोगों ने अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी है इसकी भी, ठीक है। तो करने के बाद ये देखें, तो मैंने आप लोगों को यानी कि इजी सर्विस सिखाई है, जो आप हर यानी कि हर लड़की खुद कर सकती है इजीली, ठीक है। तो ये देखें, क्लीन होने के बाद आप लोगों के सामने है। तो यानी कि मेरी भी स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा मसला बड़ा यही होता है कि उनको शीटर खोलना नहीं आता और दोबारा फिट नहीं करना आता और सर्विस नहीं करनी आती, जो मामूली सी हमें घर में करनी चाहिए, एक माह में एक दफ़ा तो ज़रूर करनी चाहिए। ये देखें, आयल जो है मैंने आइस ड्रॉप वाली जो शीशी होती है उसमें मैंने डाल के रखती हूँ, क्योंकि इसमें यानी कि जितना हमने यूज़ करना है उतना ही यूज़ होता है। अगर मैं आयल वाली वो उसमें बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, तो इस वजह से मैं यानी कि जो आयल ड्रॉप वाली ये होती हैं ना, इनको मैं धो के खुश करके इसमें आयल डाल के रखती हूँ। मशीन का जितने कतरे डालने होते हैं वो कतरों के हिसाब से ही डलता है, ज़ाया भी नहीं होता। और मशीन को बहुत ज़्यादा तेल देने की वजह से, तो आपको पता है कि कपड़े जब स्टिचिंग करते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो ये इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से आयल डाल के रखना है। ये देखें, जो यानी कि थोड़ी खुरदरी साइड है उसको आपने नीचे रखना है शीटर के, और जो प्लेन साइड है उसको ऊपर रखना है। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, गौर से देखने के बाद आपने फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप यानी कि जिस तरह से मैंने किया इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी परफेक्ट सर्विस मशीन की हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये देखें, ये पेज बंद कर देना है। पेज बंद करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेज को अपने टाइट करके बंद करना है, लूज़ नहीं होना चाहिए, ज़रा सा भी लूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, और करने के बाद मैं इसके अंदर जिसके में हम डब्बी लगाते हैं ना, तो आपने इस रुख से लगानी है, ये देख लें। तो आपने इस तरह से लगानी कि घूमे, ये देखें मैंने घुमाई है, यानी कि जस्ट सही नहीं हो रही थी। तो ये देखें, मैंने अब इस तरह से स्टार्टिंग से डालने शुरू किया और दोनों साइड से परफेक्टली डल गई है, ये देख लें, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इस तरीके से डाल लेनी है। तो अब हम यानी कि जो बाकी सर्विस रहती है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम शटल को यानी कि लगा देंगे मशीन के अंदर। तो अगर यानी कि पहले लगाएंगे तो फिर ये देखें, जो हम मिट्टी अंदर से निकल रही है वो सारी फिर शटल के अंदर जाएगी। आपने शटल को साफ़ करके एक साइड पे रख लेना है। फिर ये देखें, जैसे ये वाली सफाई है ये तो आपको मामूली पता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आइडिया फिर भी आपको दे दिया। ब्रश की मदद से यूज़ कर लिया करें, और जैसे मैंने आपको बताया जहाँ तक पहुँच नहीं पाता कपड़ा आपने किस तरह से यूज़ करना है। ये देखें, मशीन को तेज़ी से चलाना है और इस तरह से ब्रश को साथ रख देना है, तो इजीली मतलब जिन जगहों पर यानी कि इजीली सफाई हो जाएगी, ठीक है। ये देख लें। तो अब हमने शटल तो खोला था, तो उसके अंदर जो मट्टी थी पहले उसको अच्छी तरह से तरीके से आपने सफाई करनी है, फिर आपने शटल को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये देखें, मैं पहले अंदर वाली जितनी भी पुर्जे हैं वीडियोस में इतना नज़र नहीं आ रहा जितनी गंदगी इसके अंदर थी, बहुत ज़्यादा मशीन के अंदर मट्टी थी। ये मैंने अच्छी तरीके से सफाई कर ली है। करने के बाद ये देखें, कुछ इस तरीके से लुक आ गई है। तो अब मैं इसको आपको शटल लगाना सिखाऊंगी, ठीक है। ये देखें, जो मशीन की वो पुर्जा है आपको नज़र आ रहा होगा ना, वो अगर दाईं साइड पे है तो आपने जो फिरकी जिसमें के अंदर डालते हैं वो बाईं साइड पे रखना है, दोनों को एक साइड पे नहीं रखना, वरना शटल कभी भी फिट नहीं होगा। तो यानी कि इस चीज़ को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो इजीली मतलब कि आप यानी कि इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, जिसको पे मैंने फिंगर रखी है, एक दोनों चीज़ें एक साइड पे नहीं होनी चाहिए, एक दाईं साइड पे होनी चाहिए, एक बाईं साइड पे। ये सिंपल सा फार्मूला है जो आप लोगों की समझ में आएगा तो आप परफेक्ट। ये देखें, आपके सामने मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट वो पुर्जा यानी कि बाईं साइड पे था, तो ये वाला जो डब्बी वाला इसको मैंने दाईं साइड पे रख के ऊपर यानी कि अंदर उसके रख दिया। और जो होल्स हैं, होल को मद्देनज़र रखा है कि होल्स के ऊपर हमने नट्स लगाने हैं, होल होल के साथ ही आनी चाहिए। तो ये देखें, अब मैं नट्स लगा को इसको यानी कि फ़िट कर दूंगी, और ये हमारी यानी कि सिलाई मशीन की जो सर्विस है तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने करनी है, और जितने भी प्रॉब्लम मैंने बताए हैं हर प्रॉब्लम का हल मैंने इसी छोटी सी वीडियो में कर दिया है। तो यानी कि आपने ये नहीं करना कि ये एक प्रॉब्लम है तो बाकी अगर धागे में खिंचाव आ रहा है तो वो मतलब कि आप लोगों ने
ये देख लेना कि डब्बी के अंदर कोई चीज़ ना यानी कि हो, डब्बी को भी आपने सफाई कर लेनी डब्बी की। आज मैंने सिर्फ मशीन की सर्विस सिखाई है। तो बस एक टॉपिक रह गया हमारा कि जब यानी कि सिलाई एक ऊपर वाली या नीचे वाली बहुत यानी कि धागा जो सिलाई ऊपर वाली सही नज़र आ रही होती है, नीचे वाली का सीधा धागा होता है, वो मैं आपको लगा के फिर मैं आपको उसका एक अलग से वीडियो डाल दूँगी। तो आज मैंने बाकी सारे मसाइल का हल आपको सिखा दिया है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में इजाज़त रखना करें। अल्लाह हाफ़िज़।